हेलो गाइस, वेलकम टू JMD सावरा इंस्टीट्यूट। और आज आपके सामने 12वीं के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस की वीडियो लेकर आया हूँ राजनीतिक विज्ञान के ऊपर, और जिसका पार्ट नंबर 1 है। और आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है UNO। आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है UNO। UNO बोले तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप सबको पता है UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये बात सही है, लेकिन क्यों हुई थी, UNO को क्यों बनाया गया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, इस वीडियो में हम जानेंगे। और इस वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखते रहिए। ना समझ में आए इसे 2 बार देखें, 3 बार देखें। और इसी UNO के ऊपर 2 पार्ट लेकर आऊँगा, 2 या 3 पार्ट बनेंगे। UNO का एक टॉपिक जो 12वीं के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई 5 नंबर में, कोई 6 नंबर में, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। UNO की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से बचाए रखने के लिए UNO की स्थापना हुई थी। अब विश्व में 2 महायुद्ध हो चुके थे। अब विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से बचाना है, विश्व में तीसरा विश्व युद्ध ना हो और इतनी जन धन मान हानि का नुकसान ना हो, जान माल का। इसलिए मित्र राष्ट्रों ने मिलकर, अब मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र क्या है, ये हम फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में बात करेंगे उसके बारे में जानेंगे। आज हम UNO को जो इंट्रोडक्शन है, जो मेन बातें हैं वो जान लो, उसके बाद में हम बात करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बंद हो जाने के बाद में, यस, जब सेकंड वर्ल्ड वार स्टॉप हो गया, जर्मनी ने हार मान ली, उसके बाद में विश्व में ऐसी भयानक फाइट दोबारा ना हो, इसलिए एक संस्था बनाई गई जो विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जानी जाती है। इसका नाम है UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क शहर में है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क शहर, USA में है, और ये मैनहट्टन द्वीप पर है। न्यूयॉर्क में एक द्वीप पड़ता है, आइलैंड, मैनहट्टन द्वीप, और ये मेरे हिसाब से 17 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर बना हुआ है, बहुत बड़ा है मैनहट्टन द्वीप पर इसका हेडक्वार्टर। क्योंकि ये विश्व की एक ऐसी संस्था है जो वर्ल्ड में सभी देशों की जासूसी करना, इसके बहुत सारे पार्ट भी हैं जो सब अलग अलग काम करते हैं। तो बहुत बड़ी संस्था है। जब से ये संस्था बनी है, जब से वर्ल्ड में तीसरा विश्व युद्ध देखने को नहीं मिला है, तो अपने आप में इस संस्था की एक वैल्यू है। और ये संस्था सभी देश इसको फॉलो करते हैं। कुछ है जो उसको नहीं मानते, लेकिन ज़्यादातर इसको फॉलो करते हैं। तो उसके बात करते हैं, मैनहट्टन द्वीप हो गया। तो अगर पूछा जाए कि UNO डे कौन से दिन मनाया जाता है, तो जब इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर को ही, वही दिन UNO डे के रूप में मनाया जाने लगा। और हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। जो UNO का जो चार्टर है, UNO का जो चार्टर है को उसका संविधान कहते हैं। UNO के चार्टर को संविधान कहते हैं UNO का। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत UNO का 1945 में मेंबर बना। जब इसकी स्थापना हुई तो इसके कुछ महीने के बाद ही भारत ने इसकी मेंबरशिप हासिल कर ली, और प्रथम 50 देशों में भारत भी शामिल था। जब पहले 50 देशों ने UNO के चार्टर के ऊपर हस्ताक्षर किए और कहा कि हम इसमें शामिल हैं, तो भारत ने भी उसमें अपनी सहमति जाहिर की। और ये संस्था बहुत बड़े मंच पर है और बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। बात करते हैं कि इसमें वर्तमान के अंदर कितने मेंबर हैं। वर्तमान में इस संस्था के अंदर कितने मेंबर शामिल हैं, तो 193 देश इसमें शामिल है। अगर ये पूछा जाए कि लास्ट कंट्री कौन सी शामिल हुई थी, ये 2011 में शामिल हुआ था। इसका नाम है दक्षिणी सूडान,
कहते हैं सूडान, इसकी राजधानी जुबा। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सेकंड लास्ट कंट्री कौन सी थी, वो मोंटेनेग्रो है, जो 1992वां देश है। ये भी पूछा गया है एक पेपर में। तो ये बहुत बड़ी संस्था है और इसका अपना एक महत्व है। आज कोई भी देश इस संस्था को नेगलेक्ट नहीं कर सकता। अगर ये संस्था नहीं होती तो मालूम नहीं है कि विश्व में अब तक कितने युद्ध और हो जाते, और मेरे हिसाब से तो पृथ्वी ही नष्ट हो जाती। तो जब से संस्था बनी है, इसने विश्व में जो शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य बखूबी ढंग से निभाया है। बात करते हैं यूएनओ की भाषाएं की। यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं हैं वो है 6, जैसे अंग्रेजी, एक फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी एंड स्पेनिश। इसकी भाषाएं हैं 6 भाषाओं में काम तो नहीं होता, लेकिन जो कार्यकारी भाषा इसकी 2 है, और भी बनेगी बाद में। एक है अंग्रेजी और एक है जो फ्रेंच भाषा है, वो इसकी सेकंड लैंग्वेज है, जिसमें सभी यूएनओ के कार्य किए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन बना था। तो त्रिगवेली बने थे। मतलब जो यूएनओ है उसका एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उसका हेड होता है। तो जो पहला हेड था वो त्रिगवेली को बनाया गया था, और जो इसके पहले महासचिव बने थे। अगर वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान टाइम में यूएनओ की महासचिव कौन है, तो उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस, और ये पुर्तगाल देश से है, और इनकी रैंक कौन सी है, 9th। ये 9वें नंबर के हैं। अगर महासचिव का अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। एक व्यक्ति 5 साल तक इस पोस्ट पर रह सकता है। उसके बाद में अगर इनसे पूछा जाए कि एंटोनियो गुटेरेस से पहले कौन था, तो वो थे बान की मून। ये साउथ कोरिया के थे। बान की मून ये 8वें नंबर के थे। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। ऐसे कौन से 2 मेंबर हैं जो इसमें शामिल नहीं है। अब देखो, इसमें भी इसकी मेंबरशिप भी कुछ देशों ने नहीं ली है, या जिनको ये संस्था अच्छी नहीं लगती, या इस संस्था के अंदर बिलीव नहीं दिखाते। तो एक है वेटिकन सिटी, और दूसरा है एशिया का देश है जिसका नाम है ताइवान। कौन सा देश है, ताइवान। ये नाम याद रखना, जरूर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी को क्या कहा जाता है। माना जाता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, और ये इस लाइब्रेरी का नाम है डैग हैमरशोल्ड लाइब्रेरी। ये पूर्व महासचिव है यूएनओ के, और इनको नोबेल भी दिया गया है। ये यूएनओ के एक ऐसी महासचिव है जिनको नोबेल जो प्राइज़ है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सम्मान है, वो भी दिया गया है, डैग हैमरशोल्ड, और इन्हीं के नाम पर ही है ये लाइब्रेरी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यूएनओ के चार्टर में, मतलब जो यूएनओ का चार्टर है वो कितने शब्दों से, वर्ड से मिलकर बना है। इसमें 10,000 वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, और 111 धाराएं हैं, और 19 अध्याय है। अध्याय मतलब इसमें टॉपिक है। 19 अध्याय, 111 धाराएं और 10,000 वर्ड मिलकर यूएनओ का जो चार्टर है, संविधान है, उसको बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यूएनओ के मुख्यालय में लगभग जो यूएनओ का जो मुख्यालय है उसमें लगभग 10,000 लोग काम करते हैं। 10,000 लोग उसके हेडक्वार्टर में काम करते हैं। इतना बड़ा उसका हेडक्वार्टर है, जो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। मैंने भी बताया आपको। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है एक यूएनओ का इम्पोर्टेंट एक पार्ट है, अंग है, जिसको हम सुरक्षा परिषद कहते हैं। यूएनओ के जितने भी अंग हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं यूएनओ के अंगों के बारे में कुछ भी बात नहीं करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट उसके 2 अंग माने जाते हैं, 2 या 4 माने जाते हैं। आप 4 के बारे में जान लो तो आपके सभी टॉपिक कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाएंगे। जैसे उसका एक अंग है सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है सेफ्टी काउंसिल को। जो सिक्योरिटी काउंसिल है
यूएनओ का एक अंग है, उसको विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है या विश्व का सिपाही भी कहते हैं इसको, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व की लघु जो संसद है, लघु संसद वर्ल्ड की, और वो है महासभा, ये भी यूएनओ का एक अंग है। ये महासभा ही है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में भाषण दिया था, और महासभा के अंदर, ठीक है, ये बात भी याद रखना। अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था और हमारी भाषाओं को वर्ल्ड तक हमारी भाषा को पहुंचाया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यूएनओ का अपना कोई भी राष्ट्रगान नहीं है और ना ही उसकी कोई आर्मी है। हाँ, उसका संविधान जरूर है, लेकिन उसके संविधान में सभी देश फॉलो करे ना करे ये तो अपने अपने देश के ऊपर डिपेंड है, लेकिन उसका कोई राष्ट्रगान नहीं है और ना ही उसकी कोई आर्मी है। ओके, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है यूएनओ के जो झंडा है, फ्लैग, उसमें जैतून की जो पत्तियाँ होते हैं, जैतून जिसको हम ओलिव कहते हैं, इन पत्तियों के बीच में विश्व का मानचित्र मौजूद है, और ये बताता है कि जो विश्व का मानचित्र है, जैतून की पत्ती उनको शांति का प्रतीक बताया गया है कि जिस प्रकार जैतून की पत्ती को एक अच्छा माना जाता है, इसलिए जैतून की दो पत्तियों के बीच में विश्व का मानचित्र रखा गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, वाइवा में पूछा गया या बच्चों से पूछा गया। नेक्स्ट पॉइंट है यूएनओ के जो अंग की बात करें तो अंग है 6 और इसकी अनेक एजेंसियां भी है। जैसे आपने यूएनओ की एजेंसियों के बारे में बहुत सुना होगा, जैसे ILO है, WHO है, WTO है, और IMF है, यूनेस्को है, ये सब यूएनओ की एजेंसियां है। ये अपने अपने ढंग से पूरे विश्व मंच के ऊपर कार्य करती है। यूएनओ एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। और आज का लास्ट पॉइंट है अमेरिकी जो राष्ट्रपति है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये अमेरिकी जो है राष्ट्रपति थे जब यूएनओ को बनाया गया था, तो इन्होंने ही यूएनओ का नाम दिया था। मतलब एक ऐसी संस्था बनाई जाए कि जिसका नाम क्या रखे, तो उसका नाम यूएनओ अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने रखा था। और ये आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप नहीं बताओगे तो जो वीडियो बनाने वाला होता है वो डीमोटिवेटेड हो जाता है। जब वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा तो फिर वो अच्छे कार्य करने छोड़ देंगे। तो आप मुझसे जुड़े रहो, मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। तो लगातार इस वीडियो को देखते रहो। और इसका सेकंड पार्ट जो यूएनओ का जो पार्ट होगा, जो अंग होंगे, उसके 4 अंगों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे मेन बताऊंगा मैं सारों के बारे में, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसके अंग है वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये तो एक इसका ओवरव्यू था जो भी पेपर के पार्ट जो हिस्सा बनता है। आज के लिए इतना ही। और ये 12वीं के बच्चों के लिए लेकर आया था राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 है, लेकिन मुझे एक अच्छा एक विषय लगा, टॉपिक लगा। इससे पहले हम वर्ल्ड वार फर्स्ट को भी देखेंगे, वर्ल्ड वार जो सेकंड वो उसके बाद का ही टॉपिक है, लेकिन वर्ल्ड वार सेकंड फर्स्ट वो बात अलग है। बस इसकी स्थापना विश्व में शांति व्यवस्था और तीसरे विश्व युद्ध से बचाने के लिए हुई थी। बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ये बताएं मुझे ये वीडियो आपको कैसी लगी। ऑल द बेस्ट।